माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बड़ी बड़ी दावे भरते हैं कि खाकी वर्दी में जो पुलिस है वो जनता की रक्षा करती है, उन स्पष्ट कार्रवाई करती है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत क्या है आप भी सोच के खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जनपद गोंडा के थाना कर्नैलगंज पुलिस में तैनात एसआई जितेंद्र कुमार वर्मा जो चचरी चौकी पे हैं, 7 अप्रैल लगभग 11:30 बजे एक लड़का जो शिवम अवस्थी नाम का है उसको पकड़ के लाते हैं। उनके परिजन लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि ये हमारे लड़के को कर्नैलगंज पुलिस पकड़ ले गई है। उन लोगों से हमने बात किया किस लिए पकड़ ले गए, क्या वह मामला हो गया है, तो उन्होंने बताया कि मेरी पटीदारी की एक लड़की थी जो किसी के साथ चली गई है, उसी मामले में हमारे लड़के को पकड़ ले गए हैं। उनके मोबाइल से शायद उसकी घर ही की लड़की थी, इसलिए उस मोबाइल से बात की थी। दोनों मोबाइल कस्टडी में ले लिए हैं। और एसआई जितेंद्र कुमार से मैंने जब बात किया तो उन्होंने बताया लड़के से पूछताछ चल रही है, इस मामले में अभी कुछ मैं नहीं बता सकते हैं। एक दिन बीत जाता है, 7 तारीख को शाम को पता लगता है कि वो लड़की दिल्ली में है किसी लड़के के साथ में, और दिल्ली पुलिस पकड़ भी लेती है लड़की को। दिल्ली पुलिस पकड़ लेती है। लाने के नाम पे जो कहा गया मुझसे, एसआई जी जितेंद्र कुमार ने कहा कि अपने रिश्तेदार जो हैं उनसे कुछ मैंने पैसा दिलवा दो, को दिल्ली लाने जाना है, गाड़ी का खर्चा वगैरह और 15 से 20 हज़ार और दिलवा दीजिए। और वही लड़की के जो लड़के शिवम अवस्थी के परिजन से कहा गया 30 हज़ार का डिमांड। उन्होंने कहा मेरे पास इतनी पैसे की बजट नहीं है। और हमसे जितेंद्र एसआई जो कहे कि 8,000 रुपये, 8 से 10,000 रुपये गाड़ी का खर्चा लगेगा और 15,000 रुपये और दे दीजिए। तो हमने कहा लड़की मिल गई है तो लड़की आपके लाने की जिम्मेदारी है, आप लाइए, पैसा हम लोग क्यों दें। और उन्होंने कहा जब लड़की मिल जाएगी तो शिवम अवस्थी को छोड़ दिया जाएगा। 8 तारीख को लड़की आ जाती है और लड़की आने के बाद 9 तारीख को एसओ से मेरी बात होती है। 8 भी पूरा दिन बीत जाता है, 7 भी बीतता। 9 तारीख को एसओ जो निर्भय नारायण सिंह है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा दोपहर में 12 बजे कहा कि ओनली 2 घंटे का मुझे समय दीजिए और 164 की लड़की की बयान चल रही है, जो बयान देगी उसी आधार पे कार्रवाई होगी। और जिस लड़के के साथ में वो लड़की गई थी वो नाबालिग लड़की थी और लड़की लड़का दोनों पकड़ के आ गए थे। उसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बताया हमको। हमने कहा ठीक है। 2.5 से 3 घंटा लगभग बीत गया और पुलिस के खिलाफ काफ़ी मेरे पास एविडेंस थे। और जब बताया कि 164 की बयान हो रहे थे तो 164 की बयान कैसे हो रहे थे, जब एफआईआर दर्ज नहीं हो तो 164 की बयान होता कहाँ से है। मैंने जब एसओ से पूछा कि सारे 12 से संविधान सब आपके थाने का कहीं अलग बना है क्या, क्योंकि एफआईआर जब दर्ज हो जाता है तो 164 की बयान होती है। तो नहीं, मेरे यहाँ पहले एफआईआर नाबालिग लड़कियों में नहीं दर्ज होता है, पहले 164 की बयान होती है और उसके बाद में एफआईआर लिखा जाता है। और कुछ मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसके बाद में भी बताएंगे। 2.5 से 3 घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। उसके आधार पर जो मेरे पास एविडेंस थे, मैं थाने के बाहर जो बोर्ड लगा था वहाँ से मैंने अपनी माइक और मोबाइल की कैमरे वगैरह ऑन किया कि कुछ खबर चलानी है। एसआई जितेंद्र कुमार, आशीष कुमार और एसआई राम प्रकाश चंद्रा और लड़की की माँ गुड़िया देवी, वो लोग आपस में तीनों लोग बैठे बात कर रहे थे। और मुझे जब देखे कि कैमरा और माइक निकाले हैं कवरेज करने के लिए, तो एसआई जितेंद्र वर्मा तो जानते थे इनके पास कोई एविडेंस है, हो सकता है हम लोग फंस जाएं, क्योंकि पैसे की बात मुझसे की गई थी और लड़के के परिजनों से भी की गई थी। उसी आधार पर जैसे हमने खबर कवरेज करने के लिए अपनी माइक वगैरह निकाले, मेरी सहयोगी जो रतन कालानी सर थे वो भी मेरे साथ में थे। वहाँ से निकलने के बाद जैसे मैं कोतवाली की जो बोर्ड लगा था वहाँ तक पहुँचे, जितेंद्र कुमार ने वहाँ लड़की की माँ को मेरे पास भेज देते हैं और मेरी माइक और वह मोबाइल छीनने लगी। कि उन्होंने बताया कि ये सामान जो माइक वगैरह है वो लड़कों वालों ने ला के आपको दिया। हमने कहा आपको मैं जानती भी नहीं हूँ
और किसी पत्रकार को कोई माइक व मोबाइल या कैमरा क्यों ला के देगा। उसके बाद उन्होंने कहा 50,000 रुपये मुझसे आपने मांगा है। तो हमने कहा आप कैमरे पे बोलिए 50,000 अगर मांगा है और किसको आप 50,000 दिए हैं। जैसे मैं गुड़िया देवी की तरफ अपनी मोबाइल की कैमरा घुमाई, वहाँ से वो भाग गई। और उसके बाद में एसआई जितेंद्र कुमार को लेके आती है, आशीष कुमार हैं और एसआई राम प्रकाश चंद्रा हैं और 2 उनकी सहयोगी कांस्टेबल थे और गुड़िया देवी के 2 लड़के थे जिसका नाम अभी तक मुझे नहीं पता चला है। वो लोग आए और मुझसे मेरी मोबाइल व कैमरा छीनने की कोशिश करने लगे, मेरे साथ हाथापाई किए, कॉलर पकड़े। थाने के अंदर पुलिस होते हुए भी, और वो पुलिस जब आशीष कुमार और जितेंद्र कुमार और साई राम प्रकाश आते हैं तो वो लोग मुझसे नहीं पूछते हैं क्या बात है। उन्होंने कहा कि पीड़ित की आप वीडियो बना रहे हैं और पीड़ित से पैसा मांग रहे हैं। हमने कहा एविडेंस दिखाइए और मेरा अधिकार है, मेरे पास जो एविडेंस है, मैं थाने की बाहर से खबर चला रही हूँ, आपसे मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा काम है जो अपना करने दीजिए, आप अपना काम करिए। उसी पे वो लोग भड़क गए और मेरी मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे और मेरी कॉलर जितनी भी बदतमीजी हो सकी, पुलिस एसआई वर्मा, जो जितेंद्र कुमार वर्मा है, एसआई राम प्रकाश और आशीष कुमार, वो लोग पूरी बदतमीजी का हद ही पार कर दिए। घिनौना चेहरा जो पुलिस जनता की रक्षा करती, वही खाकी वर्दी में पुलिस से घिनौना हरकत करना शुरू कर दिया। वहाँ पे काफ़ी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट ही चलता रहा। वहाँ से फिर मुझे एक महिला कांस्टेबल आती है, एसआई राम प्रकाश थे, आशीष कुमार थे, जितेंद्र कुमार थे। वहाँ से मुझे पकड़ के और एसओ की चैम्बर में ले जाते हैं और चैम्बर की दरवाज़ा बंद करने लगे। मैंने इतराज़ करने पे वहाँ पे एसआई जितेंद्र कुमार थे और राम प्रकाश थे और आशीष कुमार। मैंने इतराज़ करने पे एक महिला कांस्टेबल को बुलाते हैं, दरवाज़ा भेड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे महिला कांस्टेबल थी और गुड़िया देवी भी थी। मुझसे चैम्बर के अंदर भी झगड़ा करते रही वो महिला और पुलिस भी मुझसे बहस हॉक टॉक चैम्बर के अंदर भी होने लगी, जिसका सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी होगा अगर वो लोग डिलीट नहीं किए होंगे, और जिसमें मोबाइल पुलिस ने ही छीना था। और आधे पौने घंटे तक चैम्बर में हम लोगों का हॉक टॉक चलता रहा। पुलिस मुझे प्रताड़ित करती रही, मानसिक रूप से काफ़ी टॉर्चर मुझे की। जब एक महिला पत्रकार के साथ थाने के अंदर हो सकती तो बाहर लोग, आम जनता की, आम नागरिक की क्या हाल होगी, आप इस वीडियो पोस्ट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं और आप सोच ही सकते हैं, सोच के कल्पना कर सकते हैं आप लोग। लोग सोचते हैं कि खाकी वर्दी में पुलिस में न्याय दिलाया गया, और क्योंकि शिवमस्ती जो था वो निर्दोष था और अगर वो अपराधी था तो एफआईआर लिख के क्यों नहीं जेल भेजा गया, उसकी क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही थी, ये पुलिस से मेरा सवाल है। ऐसा नहीं कि उच्च अधिकारियों को इस मामले में मालूम नहीं था। वहाँ की जो स्थानीय सिक्योरिटी हैं, चंद्रपाल शर्मा, इस चीज़ को जिस दिन शिवमस्ती को पुलिस पकड़ के लाई थी, आखिरी लड़की तक आ गई थी, वहाँ तक सब पूरी डिटेल उनको मालूम था और सब कुछ पता था। उनसे हमने पूछा, बिना एफआईआर किए और बिना नोटिस वारंट कटे आप 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तक ही थाने में बैठा सकते हैं। 24 घंटे तक अंदर अगर नहीं कार्रवाई, आपने लड़की मिल गई और आपके हिसाब से शिवमस्ती दोषी हैं, तो लड़की नाबालिग है, उसको कार्रवाई करके आप जेल क्यों नहीं भेजें। फिर 9 तारीख को वहाँ से जब मैंने चैम्बर से निकली तो अपनी सहयोगी रतन सर के मोबाइल से मैंने 181 नंबर पे कॉल किया। मैंने मुख्यमंत्री 1076 पे मैंने किया तो वहाँ से 112 नंबर आती है और लगातार एसओ भी और जितेंद्र कुमार जो थे, मेरी फ़ोन की एविडेंस डिलीट करने के लिए टॉर्चर करते रहे चैम्बर के अंदर कि मोबाइल जितनी भी एविडेंस है, आप पुलिस के खिलाफ एविडेंस डिलीट करेंगे तब आपको मोबाइल देंगे और नहीं कहीं कि आपको नहीं छोड़ेंगे। आप मोबाइल में जितनी एविडेंस है पुलिस के खिलाफ उस वीडियो को पूरा डिलीट करिए और नहीं तो मोबाइल आपको नहीं मिलेगा और कहीं का छोड़ेंगे नहीं आपको। मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दी। मैं 112 आती है तो उसके बाद मुझको मोबाइल तो दिलाई गई, लेकिन जो एविडेंस थे, वीडियो उस दिन का था, कुछ ऑडियो वगैरह मेरे पास पहले की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है जो पहले से दूसरी मोबाइल में हमने ट्रांसफ़र कर रखा था। लेकिन मारपीट जो मेरे साथ की मोबाइल छीनने का कुछ वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड हुआ था। स्थानीय वहाँ पे कुछ लोग थे जो गवाह,
और प्रूफ भी मौका पड़े पे मैं दूंगी। वो सब वीडियो मुझसे डिलीट करवा दिया गया। पैटर्न पूछ रहे थे, मैं नहीं बता रही थी, लेकिन जब 112 आई मोबाइल दिलवाने लगे तो मुझे, लेकिन पुलिस ने मोबाइल छीना था, लेकिन उनको दिलाया, उस महिला के हाथ से पुलिस ने मोबाइल दिलाया। पुलिस ने ये कह दिया कि गुड़िया ने मोबाइल छीना है आपका, और माई गुड़िया ने छीना है, पुलिस आपकी मोबाइल नहीं छीनी है। एसओ के चैम्बर में एसओ के हाथ में फ़ोन थी, और एक एसआई को एसओ ने कहा कि जितेंद्र कुमार को फ़ोन दे दीजिए, जब तक एविडेंस डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये फ़ोन नहीं दिया जाएगा। और मेरी ये सवाल है कि मान लीजिए गुड़िया देवी ने मोबाइल मेरी छीनी, तो आपके थाने के अंदर एक पत्रकार की एक कोई पीड़ित आता, मोबाइल छीन लेता है, हाथापाई करता है, मारपीट करता है, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी पूरे थाने की? और वो अपराधी था तो उसको शिवमूर्ति को क्यों छोड़ दिया गया? मेरे पास तमाम ऑडियो हैं जो लड़की की परिजन लोग फोन के, जब वहाँ से मैं थाने से निकली, और एक एसआई शंभू सिंह है जो उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, थाने के बाद थोड़ा बाहर चले जाइए। हम लोग वहाँ से निकले और जो कर्नलगंज थाने को रास्ता है वहाँ पे खड़े थे, लेकिन लड़के के परिवार वालों को लगातार मेरे पास फ़ोन आती थी कि पुलिस आपको देखती है, आपकी गाड़ी देखती है, प्रेस रिपोर्टर लिखा हुआ है, इसलिए शिवमूर्ति को नहीं छोड़ रही है, आप जाएंगे तभी छोड़ेंगे। ना कह रहे हैं कि वो फंसा देंगे मुझे। तो हमने कहा मैं क्यों फंसा दूंगी, पुलिस वालों छोड़ रहे हैं, उनको छुड़वाइए, मैं क्या करूं, मैं तो रोड पे खड़ी हूं। उन्होंने कहा नहीं, कह रहे हैं कि गोंडा में और तमाम पोस्ट को डाल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी, अभी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। 7:30 पौने 8 बज गया, तब तक नहीं छूटे थे। फिर 10 तारीख को भी सुबह से शाम हो गया, उस दिन नहीं छोड़े। 10 तारीख को रात 9:30 पौने 10 के बीच में शिवमूर्ति को पुलिस छोड़ती है, और उसका भी मेरे पास प्रूफ है। उनके परिजनों ने जो बताया, पहले 1 लाख की डिमांड हुई थी, फिर 80,000 हुआ, और फिर 35,000 रुपया लेके शिवमूर्ति को छोड़ा गया। उसके मेरे पास ऑडियो है, लेकिन जो शिवमूर्ति की 2 फ़ोन थी, फ़ोन अभी तक नहीं दिया पुलिस ने, और उस मामले में एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज हुआ। शिवमूर्ति अपराधी था तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की कि उसको छोड़ दिया गया? ये मेरा वहाँ के एसओ से सवाल है, और एसआई जो पकड़ के लाए थे उससे मेरा सवाल है। और मैं परसों कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी हूँ, पुलिस के खिलाफ मैंने दिया है, 3 एसआई के खिलाफ और गुड़िया देवी और कुछ अज्ञात में। अगर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मुझे चाहे कोर्ट की सहारा लेना पड़े। मैंने कल मैंने डीआईजी सर से मिली, लेकिन किसी सेकंड सैटरडे था, किसी कारण बस मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। मंडे ट्यूसडे को मिलूंगी, लेकिन लोग के खिलाफ मुझे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरे साथ बदतमीजी किए हैं, मारपीट किए हैं, एक महिला पत्रकार से आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। और ये पुलिस अपना जो खतरनाक चेहरा है, खौफनाक चेहरा भी कह सकते हैं, अपनी खाकी वर्दी में अपनी दबंगई दिखाती रहती है। कई मामला ऐसा आता रहता है कि पुलिस कभी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पैसा लेती है, तो कई बार ऐसा होता है एफआईआर से नाम कटवाने के लिए लेती है, विवेचना करवाने के नाम पे पैसा लेगी, या कोई एप्लीकेशन देके उस मामले में पकड़ ले जाएगी तो वो एफआईआर लिखने की धमकी देंगे और उसमें पैसा मोटी वसूली करते हैं। इन लोगों का यही काम है।